हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फिजिक्स विद लकी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सीरीज मैथमेटिकल टूल्स की सेकंड वीडियो और फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रा। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अलजेब्रा। ये मैथमेटिक्स की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अगर हम इसे मैथमेटिक्स की बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में से जितने भी पार्ट्स हैं, भले हमारे हाथ हो, हमारी टांगे हो या हमारा सिर हो, सभी की सभी चीजें रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं, रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स में जितनी भी ब्रांचेज हैं, भले वो ट्रिग्नोमेट्री हो, ग्राफिकल हो या फिर वो कैलकुलस ही क्यों ना हो, सभी की सभी ब्रांचेस एक अलजेब्रा में से ही निकली हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अलजेब्रा इज द बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स। अलजेब्रा इज बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। इसको हम मैथमेटिक्स का बैकबोन भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी बाकी ब्रांचेस हैं, all other branches of mathematics start from it, इसी से स्टार्ट होती है। अब अलजेब्रा का मीनिंग क्या है? तो अलजेब्रा का मीनिंग ये है कि आप अलजेब्रा में किसी भी प्रॉब्लम को, कल वाली वीडियो देखना, आप जो पहली वीडियो है इससे आपको ऊपर मिलेगा इसका सजेशन, उसमें आप लोग ये देखना कि हमारे पास कोई भी नेचुरल फिनोमिना हो, हमारे पास कोई भी प्राकृतिक घटना हो, हम लोग उसको, उस फिनोमिना को मैथ के अंदर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। इस यही मेन बात है अलजेब्रा का। अलजेब्रा को अगर आप कहते हो इट इज द मैथ ऑफ इक्वेशन, तो भी गलत नहीं होगा। ये इक्वेशंस का मैथ है अलजेब्रा। ओके, ऑल अदर ब्रांचेस स्टार्ट फ्रॉम इट। सारी ब्रांचेस यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि वी कैन कन्वर्ट, अलजेब्रा में वी कैन कन्वर्ट ऑल द प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। हम लोग किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप लोगों को सिर्फ इक्वेशन सोल्व करना आना चाहिए। देन वी सोल्व दीज इक्वेशंस, हम इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। अब जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी, भले वो किसी टाइप की इक्वेशन हो, वही कल वाली बात, पहले वाली बात, कि हर इक्वेशन किसी ना किसी नेचुरल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करती है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं हम लोग, इसमें x या y में से एक स्क्वायर हो, वो पैराबोला को शो करता है, दोनों स्क्वायर हो वो सर्कल को शो करता है, दोनों ही पावर 1 में हो तो x और y दोनों ही पावर 1 में हो तो वो लीनियर इक्वेशन को शो करते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सी इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। कौन सी इक्वेशन बना सकते हैं? तो सम इक्वेशन मैं आपको लिख के दे रहा हूं यहां पर। सम इक्वेशंस आर, जो हमारे पास काम की इक्वेशंस होती हैं वो है लीनियर इक्वेशंस, जो लाइन को शो करती है, सबसे इजी, जिसमें आपके पास एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब वेरिएबल क्या होते हैं इसको आप फर्स्ट वीडियो में देखना। और 3 वेरिएबल्स, जैसे x ओनली 1 वेरिएबल, x y 2 वेरिएबल, x y z 3 वेरिएबल आ जाएंगे। हियर यू कैन हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती है? जिसमें x और y की पावर, जिसमें जिसको वेरिएबल कहते हैं उनकी पावर 1 हो, इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लेकिन जिसमें पावर 2 आ जाए, मैक्सिमम पावर 2, उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सब की डिटेल आपके मैथमेटिक्स में है। इन वीडियोस का मकसद आपको मैथ सिखाना नहीं है, सिर्फ आपको मैथ के बेसिक
बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके अलावा जो आपकी इक्वेशन आती है जिसमें पावर 2 से ज्यादा हो जाए उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, या फिर यू कैन हैव ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, एंड यू कैन हैव रेडिकल इक्वेशंस, और यू कैन हैव एक्सपोनेंशियल कंडीशन इक्वेशंस। अभी सब इक्वेशंस क्या होती हैं और इनको हम सोल्व कैसे करेंगे इसको हम आराम आराम से बताते हैं। ओके, इसको सोल्व करने के लिए, इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज भी हैं जो आप मैथ में पढ़ते हो, क्लास 8 से हो जाती है स्टार्ट आपकी। वो आइडेंटिटीज कौन सी हैं? वो आइडेंटिटीज हैं आप लोगों की, बिल्कुल इजी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत कॉमन आइडेंटिटी है आप लोगों की। इसका जब आप खोलेंगे पावर को, इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फटाफट से नोट करें। अगली प्रॉपर्टी आप बताएं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फटाफट ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगली प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू बनेगी आप लोगों के पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अगली प्रॉपर्टी बनेगी a प्लस बी का होल क्यूब, इसकी फॉर्म बनेगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, आखिरी आइडेंटिटी बनेगी आप लोगों की a माइनस बी का होल क्यूब, ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ओके, ये आपके आइडेंटिटीज है, इन सबका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। पहली बात, आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट्स, पहली चीज अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा में हम लोग पहले किसी भी नेचुरल फिनोमेना को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। अब इक्वेशन क्या होती है? ओके, एक होता है पॉलिनोमियल, एक होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। द मीनिंग ऑफ इक्वेशन इज जहां हम इक्वल टू का साइन यूज करें, यहां पर एक फंक्शन हो, यहां पर एक फंक्शन हो, यहां एक वेरिएबल हो, यहां एक वेरिएबल हो, या एक क्वांटिटी ही हो। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इट इज एन इक्वेशन, जहां पर हम इक्वेशन मतलब इक्वेट कर दें। अगर हम बात करते हैं खाली एक्स स्क्वायर प्लस 3 की, इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज जस्ट अ पॉलिनोमियल। ये हमारे पास सिर्फ एक क्या होता है, पॉलिनोमियल। आपको पहले भी मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है। तो फिर से पहला स्टेप हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग किसी भी फिनोमिना को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। देन हम ये देखते हैं इक्वेशन कौन से टाइप की है, ये सब टाइप ऑफ इक्वेशंस, और उनको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं आइडेंटिटी यूज। ये जो पहली दो आइडेंटिटीज है बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट में, जैसे आपको ये कहा जाए कि फटाफट 99 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, और बताओ 101 का स्क्वायर कितना होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी यूज करेंगे। 99 बोले तो 100 माइनस 1, हमने कौन सी आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ पर हमने लगा दी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी, a मतलब 10, 100 का होल स्क्वायर कितना होता है 10,000 प्लस 1 प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ओके, तो ये क्या बनेगा, 10,000 में से 200 गया, ये बना हमारे पास 9800, और उसमें फिर हमने एक ऐड कर दिया 9801, तो हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया ये 99 का स्क्वायर। फटाफट हो गया। आप लोग ऐसे करते 99 इंटू 99, आपकी बहुत बड़ी पिरामिड बन जाती है यहाँ पे, और बहुत देर लगाते हैं क्वेश्चन सोल्व करने में। यहाँ भी ऐसे 100 प्लस 1 का स्क्वायर लगा दें आइडेंटिटी, 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1, क्या बनेगा 10,000 प्लस 1 प्लस 200, ये बनेगा 10,201। दैट विल बी आवर आंसर। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप लोग इसको भूल जाते हैं। तो आइडेंटिटीज इस तरीके से यूज होती है। ओके, ये छोटी सी चीज, इसमें अगली चीज देखो, उससे पहले इसे नोट करो।
आओ आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा के अंदर ही। तो अलजेब्रा में इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड्स आते हैं। भले आप उस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाओ, या इक्वेशंस को ऐड करो, या इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, या फिर डी निकाल करके डिस्क्रिमिनेशन निकाल करके उस इक्वेशन को सोल्व करो। मैथ में हमारे पास एक इक्वेशन को सोल्व करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो वी कैन सोल्व इक्वेशंस बाय वेरियस मेथड। मैं इन ज्यादा चीजों पे नहीं जाऊंगा, ये आप अपने मैथ टीचर से ही पढ़ना। ओके, उसके बाद इस चीज के बाद वेरियस मेथड्स के बाद हमारे पास अलजेब्रा में और क्या आता है? हमारे पास अलजेब्रा में आता है अर्थमेटिक्स। अलजेब्रा का एक और पार्ट है अर्थमेटिक्स। अलजेब्रा इंक्लूड अर्थमेटिक्स। स्पेलिंग चेक कर लेना, आई थिंक गलत हो गई है, मैं चेक कर देता हूं। अर्थमेटिक्स आई नहीं आएगा, अर्थमेटिक्स इन इट। द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है? सिर्फ ऑपरेशंस करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। क्या इट इंक्लूड्स कौन से होते हैं हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमारे पास ये 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इन सब में भी सबसे बेसिक ऑपरेशन कौन सा है? आंसर इज एडिशन। एडिशन इन सब में क्या है? एडिशन इज द मोस्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हम ये सीखेंगे कि हम एडिशन कितने टाइप से करते हैं, और ये इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है। ये हम आज सीखेंगे एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन आपको गिनती करना नहीं सिखाऊंगा मैं, कि आपको गिनती कैसे करनी है। गिनती आप सब बच्चों को आती है, आप सब लोगों को आती है गिनती, बट उससे आगे की बात करेंगे। आई विल नॉट टीच यू हाउ टू एड 2 + 2। ऑल ऑफ अस नो दैट 2 + 2 = 4। हम बात करेंगे कि एडिशन कितने प्रकार से होता है। तो आंसर इज, एक होता है सीधा एडिशन, 20 + 40 = 60। बट हम बात कर रहे हैं एडिशन की मल्टीपल फॉर्म्स की, कि अगर आपके पास आपका एडिशन कॉम्प्लेक्स आ जाए तो क्या करेंगे? आंसर इज, कॉम्प्लेक्स एडिशन किस प्रकार से किया जाता है। एक होता है सिंपल एडिशन, जो आप बच्चे अपनी नॉर्मल क्लासेस में सीखते हैं, दैट इज 2 + 2 = 4, 4 + 5 = 9। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एडिशंस की। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एडिशन 3 टाइप से किया जाता है। मेथड नंबर 1, ये मेथड तब यूज करेंगे हम लोग जब हमारे पास हमें जो क्वांटिटीज ऐड करनी होंगी वो सभी क्वांटिटीज सेम होंगी। एग्जांपल के लिए एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं एंड आई हैव टू कलेक्ट सम चार्ज फ्रॉम देम। मुझे उनसे कुछ पैसा इकट्ठा करना है किसी भी चीज का। फॉर एग्जांपल फाइल मनी इकट्ठी करनी है, प्रैक्टिकल फाइल के जो पैसे होते हैं। आई हैव 100 स्टूडेंट्स एंड आई हैव टू कलेक्ट 200 रुपीज फ्रॉम ईच। तो मुझे टोटल कितने पैसे इकट्ठे करने हैं? तो मुझे सभी से सेम अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करनी है। तो ऐसे केसेस में हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? इट इज मेथड नंबर 1। ये मेथड कब यूज होगा? जब when we have to add same quantities, जब हमें सेम क्वांटिटीज ऐड करनी होंगी। एग्जाम्पल के लिए we have to add 15 + 15 + 15 + 15। I have to add 15 4 टाइम्स। मुझे 4 बार ऐड करना है 15 को। तो क्या करूंगा मैं? कैसे करूंगा? 15 + 15 30, 30 + 15 45, 45 + 15 60। नो, नाउ वी विल यूज 15 × 4। हम लोग सीधा क्या करेंगे यहाँ पर? मल्टीप्लाई। दिस मेथड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। दिस मेथड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ये सबसे इजी मेथड है मल्टीप्लाई ऐड करने का।
सो अगर आपको कोई कह दे व्हाट इज एडिशन, सॉरी व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन इज ए मेथड टू ऐड क्वांटिटीज। लेकिन अगर मुझे ऐसी चीजें ऐड नहीं करनी जहां वैल्यू सेम है 15 15 15 15, मुझे ऐसी चीजें ऐड करनी है 10 20 30 40 50 60 70, मेरे पास क्वांटिटीज एक सीरीज में बढ़ रही हैं, एक पैटर्न में बढ़ रही हैं, तब हम कौन सा तरीका यूज करेंगे? वहां पर हम लोग मल्टीप्लाई का तरीका यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम लोग ये तरीका यूज नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन का। तो वहां क्या यूज करना पड़ेगा? तो जब हमारे पास क्वांटिटीज when we are given quantities in the form of, किस फॉर्म में गिवन हो? इस फॉर्म में गिवन हो 1 + 4 + 9 + 16 + 25, ये इस फॉर्म में गिवन हो, इस फॉर्म का मतलब होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। या फिर हमें इस फॉर्म में वैल्यूज गिवन हो 10 + 20 + 30 + 40, या फिर हमें इस फॉर्म में गिवन हो चीजें 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इन सब फॉर्म को कहा जाता है एपी एंड जीपी। इन सब सीरीज को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस। इन सब को सोल्व करने के हमारे पास अलग तरीके आते हैं। पहले तरीके का नाम क्या था? मल्टीप्लिकेशन। सेकंड का नाम क्या हो गया? एपी एंड जीपी। ओके, इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम हमारे पास मैथमेटिक्स में जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी फिनोमिना है नेचर के अंदर, वो सभी फिनोमिना दो ही टाइप के हैं, या वो डिस्क्रीट टाइप के हैं या वो कॉन्टिन्यूअस टाइप के होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस? आपको पहले समझना पड़ेगा। ये जो दोनों चीजें हमारे पास में थी, मल्टीप्लिकेशन और एपीजीपी, ये दोनों सिस्टम डिस्क्रीट टाइप के सिस्टम हैं। लेकिन हमारा जो अगला सिस्टम आएगा वो होता है कॉन्टिन्यूअस टाइप का सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, पहले आप ये समझ लें कि कॉन्टिन्यूअस सिस्टम और डिस्क्रीट सिस्टम होते क्या हैं, आपको जाके आगे जाके समझ में आएगा। 2 मिनट लगाऊंगा इसके ऊपर में कि डिस्क्रीट सिस्टम और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम क्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों के। फिजिक्स में मैं बहुत देता हूं एग्जाम्पल, इसके बाद एक एग्जाम्पल और भी दूंगा मैं। आपको किसी हाइट पर चढ़ना है, आपको किसी छत पे चढ़ना है, वहां तक चढ़ने के लिए आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। आइदर यू कैन हैव ए रैंप, आप एक रैंप यूज कर सकते हैं, ढलान वाला रैंप, और यू कैन यूज स्टेयर्स, आप लोग स्टेयर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टेयर्स यूज कर रहे हैं तो आप लोग असल में डिस्क्रीट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, स्टेप्स में 1 2 3 4 ऐसे सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप रैंप यूज करते हैं तो आप लोगों का यूज होता है वो उसको बोलते हैं लोग कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। एग्जांपल के लिए, इस की हाइट भी 10 मीटर, इसकी हाइट भी 10 मीटर लेकिन अब मैं कहता हूं यहाँ पे कितनी सीढ़ी आ गई? 1 2 3 4 सीढ़ी आ गई, तो हर सीढ़ी की जो हाइट होगी इट विल बिकम 2.5 मीटर। अगर मैं कहता हूं कि अगर आप सीढ़ी पे चढ़ोगे तो आपकी जो पहली जो हाइट होगी वो कितनी होगी? आंसर इज 0। पहले पैर कहां रखा जाएगा? 0 मीटर के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप कहां रखोगे? आप आंसर फटाफट होगा 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर। क्या आप लोग 0 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर के बीच में कोई स्टेप रख पाओगे क्या? अगर मैं कहता हूं वो 1 मीटर पे स्टेप रखना है, अपना पैर रखना है, क्या रख पाओगे क्या? आंसर इज नो। आप लोग 1 सेंटीमीटर पे अपना स्टेप नहीं रख पाओगे, 1 मीटर पे स्टेप नहीं रख पाओगे अपना, क्योंकि वहां हवा में कुछ है ही नहीं। तो पहला स्टेप 0 मीटर पे, अगला स्टेप 2.5 मीटर पे, अगला स्टेप 5 मीटर पे, 7.5 और 10 मीटर, आपके 4 स्टेप ही रहेंगे। इस सिस्टम बोला जाता है डिस्क्रीट सिस्टम। बट अगर यहाँ देखूं तो यहाँ आप लोग हर जगह पे अपना स्टेप रख सकते हो, पैर रख सकते हो। यू कैन हैव योर स्टेप ऑन 0.1 मीटर, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, आप कहीं भी अपना स्टेप रख सकते हो। इट इज कॉल्ड अ कंटीन्यूअस सिस्टम। ये सिस्टम एक कंटीन्यूअस सिस्टम है। जैसे उतरने के लिए भी आप झूला खाओगे तो फटाफट नीचे आ जाओगे, लेकिन यहाँ स्टेप पे नीचे आओगे। ये किसका एग्जांपल था? डिस्क्रीट सिस्टम का और
कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का। दोनों सिस्टम को पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, कौन सा सिस्टम हमारे पास में डिस्क्रीट सिस्टम है। इसका एग्जांपल नंबर 1, इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। अगर हमारे पास एक बाल्टी में पानी है या दूध है, हमारे पास 10 लीटर दूध है, हमने सेकंड केस में क्या किया, उन 10 लीटर दूध के आधा आधा लीटर के पैकेट्स बना दिए। कितने बनेंगे? 20 पैकेट्स बनेंगे, आधा आधा लीटर के बना दिए। जैसे दूध की थैली आती है हमारे पास, हमने आधा आधा लीटर की क्या बना दी, थैली बना दी। अब यहाँ कहा जाए आप लोगों को कि हाँ मुझे 1.25 लीटर दूध चाहिए, 1.25 लीटर दूध चाहिए, क्या मुझे यहाँ मिल पाएगा दूध? आंसर इज नो। मुझे यहाँ दूध अवेलेबल नहीं होगा 1.25 लीटर। क्यों? मुझे दूध अवेलेबल होगा आधा लीटर, 1 लीटर, उसके बाद सीधा 1.5 लीटर। मेरे पास बीच की कोई चीज नहीं है। आई डो नॉट हैव एनी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। बट यहाँ पर आप जो अमाउंट ऑफ मिल्क बोलोगे, आपको वो अमाउंट ऑफ मिल्क मिलेगा ही मिलेगा। सो इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिस्टम। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, डिस्क्रीट सिस्टम क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो तरीके आते हैं वो आते हैं एपी और जीपी, साथ में मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है तो क्या करेंगे? तो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम हम यूज करते हैं मेथड नंबर 3। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, जहां पे आपको क्या ऐड करना होता है, जहां आपको ऐड करना होता है 1 + 2 + 3 अप टू कहीं भी। लेकिन आपको 1 और 2 के बीच में कितनी क्वांटिटीज होती हैं? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, आपको सबको भी ऐड करना होता है। 1.1 और 1.2 के बीच में क्या आएगा? 1.11, 1.12, 1.13। 1.11 और 1.12 के बीच में क्या आएगा? 1.111, 1.112, 1.113। इन सबको भी ऐड करना हो, ऐसे केसेस में ना आपकी मल्टीप्लाई आपकी साथ दे सकती, ना आपका एपीजीपी आपका साथ दे सकता। जो आपका साथ देगा उसका नाम है कैलकुलस। हम इसको यूज करेंगे थर्ड मेथड को, इसका नाम होता है कैलकुलस। इट इंक्लूड डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। इस केस में हम लोग यूज करते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का। अब आ जाओ अब काम की बात के ऊपर। मल्टीप्लाई करना भी आप लोग अपने मैथ में प्राइमरी क्लासेस से सीख जाते हैं। ऑल ऑफ यू लर्न इट फ्रॉम योर प्राइमरी क्लासेस। पहाड़ी आपको याद करना है, टेबल्स आपको याद करनी है। एपीजीपी सीरीज भी 9th 10th के मैथ में आ जाता है। सम ऑफ एन सीरीज, फाइंड द nth सीरीज, nth एलिमेंट, जो भी आप लोग इसे बोलते हो, इसको भी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ और सिर्फ किसको? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को। इनके ऊपर हम लोग एक एक्सप्लेन वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो। वैसे हमारे पास ये मैथमेटिकल टूल अलग से अवेलेबल है। ओके, ये तो हो गई। अगर हमें एडिशन करनी हो कॉम्प्लेक्स तो कैसे करेंगे? इफ वी हैव टू मेक कॉम्प्लेक्स एडिशन, उसके लिए हमारे पास 3 तरीके आ गए। हमारे पास कौन से तरीके आए? मल्टीप्लाई करना, एपीजीपी सोल्व करना और कैलकुलस। ये भी सोल्व नहीं करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ये भी सोल्व नहीं करवाऊंगा। सिर्फ क्या सोल्व करेंगे हम लोग? कैलकुलस। इसके अलावा ये तो हो गया एडिशन की बात। बट हमने देखा था हमारे पास 4 टाइप के होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना। बट अगर आपको एडिशन करनी हो, कॉम्प्लिकेटेड एडिशंस करनी हो, वो आपने सीख ली कैसे करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशंस करनी हो और कॉम्प्लिकेटेड पावर सोल्व करनी हो, एंड पावर, तो कैसे सोल्व करेंगे? एग्जांपल के लिए, ये तो जब हम बात करते हैं रेगुलर लाइफ की, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रोस्कोपिक लेवल्स, लार्ज स्केल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल आवर यूनिवर्स, तब हमारी गुणा भाग बहुत लंबी बन जाती है। एग्जांपल के लिए 1010257 को मल्टीप्लाई किया जाए 99257 के साथ, तो क्या आएगा? ऐसी मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए, और वो भी उस टाइम की बात कर रहा हूं जब हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं थे। ऐसी गुणा भाग करने के लिए हमने कौन सा तरीका अपनाया? कौन से शॉर्टकट्स हमारे पास अवेलेबल थे? साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड पावर सोल्व करने के लिए
जैसे 101 की पावर 15, ये भी असल में एक मल्टीप्लीकेशन ही है। इसको हम बोल देते हैं 101 इंटू 101 इंटू 101 अप टू 15 टाइम्स। ऐसी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ऐसी मल्टीप्लिकेशंस को सोल्व करने के लिए और ऐसी मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने हमें दो गिफ्ट दिए। ऐसी अगर आपको पावर सोल्व करनी हो तो जिस टूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिस मैथमेटिकल टूल की हम लोग बात करेंगे, उस टूल का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। और ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग जिस टूल का इस्तेमाल करेंगे, उस टूल का नाम है लोगेरिथम। मैं फिर बता देता हूं, इस सीरीज का जो मेन मोटिव है, इस सीरीज का मोटिव आप लोगों को मैथ सिखाना नहीं है। जो मैथ आप लोग 10th तक सीख के आए हो उसमें डिस्कशन में नहीं करने वाला। जैसे इन दोनों चीजों में जो आपने बातें पढ़ी, बाइनोमियल थ्योरम और लोगेरिथम, ये आप लोग 10th तक पढ़ के नहीं आते हो, इसलिए आई विल टीच बोथ ऑफ देम, बाइनोमियल एज वेल एज लोगेरिथम। इस पे एक एक वीडियो बनेगी। लेकिन जैसे कॉम्प्लेक्स एडिशन थी आप लोगों के पास, वहां मल्टीप्लाई किया और एपीजीपी, उन पे कोई डिस्कशन नहीं चलेगी। कैलकुलस पे आपकी डिस्कशन 100% चलेगी। तो अब हम जाके वीडियोस बनाएंगे। वो पहले वीडियो बनेगी और लोगेरिथम के ऊपर, एक वीडियो वाली बनेगी बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, एंड वी विल आल्सो मेक वीडियोस ऑन कैलकुलस। स्टे ट्यून्ड। ये हमारा अलजेब्रा भी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ हमने आज अलजेब्रा का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, बेसिक डिस्कशन पढ़ा। बाकी अलजेब्रा में दो चीजें हमारे पास अभी प्रेजेंट हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि अलजेब्रा की ब्रांचेस हमने देख ली, कौन सी होती हैं। हम पढ़ेंगे अलजेब्रा की ब्रांचेस। खत्म करते हैं अलजेब्रा को, ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मैथमेटिकल टूल्स एंड स्टे कनेक्टेड विद फिजिक्स विद लकी। थैंक यू।